कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी धर्म पुण्यात्मा, इस संसार का प्रत्येक जीव अपने जीवन में एक अच्छी गति प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। चींटियों को आटा डालना, पशु पक्षियों को चारा डालना, दीनहीन गरीब लोगों की मदद करना, उन पर उपकार करना, परोपकार के कार्य करना, और इन क्रियाओं को करने के बाद वह जीव सोचता है कि मैं अपने जीवन में अच्छी सी देवगति तो प्राप्त कर लूँगा, एक अच्छी गति प्राप्त हो जाएगी। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन अच्छी गति या बुरी गति प्राप्त कैसे होती है ये हम नहीं जानते, और इसको अगर हम जान जाए तो हम वो कार्य नहीं करें जिससे कि हम बुरी गति में जाएंगे। हमें अगर बुरी चीज़ों का पता लग जाए कि बुरी चीज़ों का सेवन करने से या बुरी क्रिया करने से उसका प्रभाव क्या होता है, तो हम उस परिणाम को, उस फल को जानने के बाद बुरी क्रियाएं छोड़ सकते हैं। इसलिए दौलत राम जी ने भी कहा है, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। बिना जाने ना तो हम दोषों को त्याग कर सकते हैं, ना ही गुणों को धारण कर सकते हैं। महानुभाव, हम अच्छी और बुरी गति को प्राप्त कैसे करते हैं इसको जानना जरूरी है, क्योंकि जो संसार में रहने वाला व्यक्ति है वो जीव इस संसार में इस मनुष्य गति से ही, ये बात तो सत्य है कि जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी ये बात स्वीकार की है कि मनुष्य गति से ही कल्याण होगा, और ये मनुष्य गति से ही हम हर गति के द्वार खोल सकते हैं। गति सुधार करने से पहले हम ये भी जान लें कि गतियाँ होती कितनी हैं, क्योंकि अच्छी और बुरी गति का हमें ये भी तो पता हो कि बुरी गतियाँ कौन सी हैं, अच्छी गतियाँ कौन सी हैं। आचार्यों ने 4 गति दी, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन 4 गतियों में 2 गति ऐसी हैं जहाँ दुख मिलता है। नरक से सभी धर्म के अनुयायी, सभी जीव वाकिफ हैं कि नरक गति हमें दुखी दे के जाएगी, वहाँ सुख नहीं है रंच मात्र भी। अगर आपने तल तल करके मांस खाया है तो वहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि एक करौंत होती है जिससे मट्टी उठाते हैं, ऐसा एक फावड़ा, एक मट्टी उठाने वाली ऐसी भी एक सामग्री आती है, औजार, वो पहना होता है। ऐसे ही वहाँ पर उसकी जंघा में से मांस निकाल के पेट फाड़ करके उस व्यक्ति को मुंह में गरम गरम पका करके उसको खिलाया जाता है कि देखो। और नरकों में एक व्यवस्था और है कि वहाँ अवधि ज्ञान है, दिखाया जाता है, देख तूने मांस खाया था तो उसका परिणाम तुझे हम दे रहे। तल तल के खाया था उसको तलते हैं, वहाँ बहुत दुख है, वहाँ सुख नहीं है रंच मात्र भी। इसलिए नरकों में कोई नहीं जाना चाहता। दूसरी गति दी है तिर्यंच गति। गधे पे कितना भी बोझ रख दो, गधा कभी ये नहीं कहेगा मेरे ऊपर बोझ ज़्यादा हो गया। आपने किसी भैंस को हंसते हुए मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा। तिरंचों में दुख बहुत है, सुख नहीं है। वो हंस नहीं सकते, बोलते हैं तो समझ में नहीं आती, निरक्षरी भाषा होती है। एक भगवान की तीर्थंकर की जिसमें अक्षर नहीं होते, ये तीर्थंकर की ध्वनि है। जब आप कान बंद करोगे, 2 कान होते हैं, एक बड़ा कान होता है, एक छोटा कान होता है। इसको दोनों को बंद करके देखना, आपको दिव्य ध्वनि सुनाई देगी। जो विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विराजमान है, उनकी ध्वनि आपको 24 घंटे सुन सकते हो। और एक जानवरों की होती है, ये दोनों
दुनिया ऐसी है जो सुनाई समझ में नहीं आती, सुनाई जरूर देती है। चींटी बोल सकती है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। साइंस कहता है चमगादड़ बोलती है, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, बहुत तेज है हमारे कानों तक, हम नहीं सुन सकते उसकी आवाज़। लेकिन जैन धर्म कहता है कि जानवर बोलते हैं लेकिन हमें उनकी बात समझ में नहीं आती क्योंकि वो निरक्षरी है। तिरंचों के जो दुख हैं वो कहेंगे भी, गाय चिल्ला रही है, चीख रही है, आपको समझ में नहीं आएगी। आप कह रहे हो गाय रंभा रही है, क्या पता वो पीड़ा में हो। समझ सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो पीड़ित है, लेकिन ये नहीं समझ सकते वो कह क्या रही है। महानुभाव, तिरंचों के दुख, तिरंच गति में बहुत दुख, उसके साथ साथ मनुष्य गति और देव गति, ये दो गतियाँ ऐसी हैं जहाँ सुख भी है और दुख भी है। देवों में भी कुछ लोग सोचते हैं कि कई महिलाएं, कई पुरुष ऐसे हैं सोचते हैं कि ये भगवान इस जन्म में तो रिश्ता हो गया, अगली बार अच्छा पति मिल जाए, या इस समय इस जन्म में तो पनौती मिली है, अगले जन्म में अच्छी पत्नी मिल जाए और कोई अच्छा काम कर लूँ जिससे मुझे देव योनि प्राप्त हो जाए, तो वहाँ पर जाकर के मैं देवियों के साथ, उन अप्सराओं के साथ अपना जीवन भोग विलासता के साथ गुजारूंगा। लेकिन याद रखना, देवों में भी दुख होता है। वहाँ भी इंद्र और देव, इंद्रों में और देवों में एक विशेषता है कि जो छोटे देव हैं उन बड़े देवों को देख करके उनमें ईर्ष्या भाव रहता है कि हम तो छोटे रह गए। वहाँ भी व्यवस्था मनुष्य लोक की तरह ही है, या ये कहो कि मनुष्य लोक में भी व्यवस्था देवलोक की तरह ही बसाई गई है। यहाँ पर भी राजा होता है, महाराजा होता है, अधिराजा होता है। ऐसे वहाँ पर भी देव होते हैं, बड़े देव होते हैं, छोटे देव होते हैं, इंद्र होते हैं, पति इंद्र होते हैं। उनमें भी सुख है, दुख है। वैभव को देख कर कि मेरा वैभव कम है, उनका वैभव ज़्यादा है, मेरी शक्ति कम है, उनकी शक्ति ज़्यादा है, मेरा ज्ञान कम है, उनका ज्ञान ज़्यादा है। वहाँ पर भी व्यवस्था है। ये 4 प्रकार की गति दी है। अब इन गतियों में एक पंचम गति दी है, वो सिद्ध गति है। उस सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए लोग पुरुषार्थ करते हैं। अब समस्या ये खड़ी होती है, सवाल ये खड़ा होता है कि हम अच्छी और बुरी गति प्राप्त कैसे करते हैं। तो महानुभाव, आचार्य भगवान ने इसका भी एक सूत्र दिया, और ततार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी लिख रहे हैं कि अल्पारंपरिकत्वम मानुष्यस्य। और इसके साथ साथ आचार्य भगवान ने नरक गति का भी दिया है। लेकिन पहले अच्छी गति के बारे में समझ लें तो बुरी गति हमें अपने आप समझ आ जाएगी। आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है, और स्वभाव मर्दवम चा, स्वभाव मार्दवम चा माने कि जो मृदु स्वभाव है वो भी हमारे जीवन में अच्छी गति प्राप्त करा सकता है। इसको थोड़ा समझ ले। स्वभाव में मृदुता रखना, सरल स्वभाव, कोमल हृदय, ये व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं हम सीधे हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं, लोग क्या करें, सीधा होना पाप है। याद रखना, सिद्धों की गति सीधी होती है। टेढ़े तिरछे लोग तो बाज़ार में, मार्केट में घूमते रहते हैं, ऐसे ही जो टेढ़े तिरछे लोग बाज़ार में घूमते हैं ऐसे ही संसार में घूमते हुए मिलेंगे। जो मोड़े से रहित गति है वो सिद्धों की गति है। सिद्धों की गति में कोई मोड़ नहीं आता, वो सीधी गति है। और जो संसार में रहेंगे उनकी नियम है कि वो 1 मोड़ा, 2 मोड़ा, 3 मोड़ा तो लेंगे, चौथे मोड़े से पहले ही उनका जन्म हो जाएगा। महानुभाव, मृदु स्वभाव मनुष्य गति का कारण। उसके साथ साथ अल्प आरंभ, साधनों को कम से कम एकत्रित करना, इससे हमारी अच्छी गति बनती है। मनुष्य गति, सरलता, सहज परिणाम, कोमल हृदय, मृदु स्वभाव, इससे हमारा मनुष्य गति और देव गति का बंध हो सकता है। इसके साथ साथ साधनों को कम से कम रखने से, अल्प परिग्रह, कम परिग्रह जितना होगा, जितने कम साधन होंगे, इनसे हमारे अच्छी गति का बंद होता है। अल्प आरंभ, साधनों को कम से कम रखना। पहले के लोग भी ऐसा नहीं है, पहले आविष्कार नहीं था। आज जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आज से पहले उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। पानी के नीचे तलगर हुआ करते थे, ऐसे ऐसे तलगर हैं जहाँ जाकर के ठंड में गर्मी लगती है और गर्मी में सर्दी लगती है। वास्तु बहुत अच्छा था, झरोके पे खिड़की लगा दी है, कैसी
खसखस के तिनके लगा दिए, जोड़ करके घास लगा दिए और वहाँ उस पर पानी डाल दिया, हवा का झोंका आया, पूरा महल सुगंधित हो गया, ठंडा हो गया। आज वो पुरानी सुविधाएं ही हैं, बस नाम बदल दिए। आज प्लास्टिक चलती है, पहले मोम जामा चलता था जिस पे महिलाएं मंगोड़ियाँ बनाया करती थी, पापड़ बनाया करती थी। ऐसा नहीं है, पहले नहीं था, बस सिस्टम चेंज हुए, टेक्नोलॉजी बदली है, बाकी तो वो ये पहले भी 4 पहिए वाली गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, गधा गाड़ी थी, झोटा गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, आज भी गाड़ियाँ हैं। पहले हाथी के माध्यम से बड़े बड़े पत्थर उठा लिया करते थे, आज क्रेन आ गई है। पहले व्यक्ति बड़ी से बड़ी सीढ़ी का इस्तेमाल करने के लिए ऊँट का इस्तेमाल कर लिया करते थे, आज सीढ़ियाँ आ गई हैं। पहले हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था पानी के फुवारों के लिए फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल किया जाता है। सुविधाएं पहले भी थी, आज भी हैं, बस चेहरे बदल गए। लेकिन पहले के लोग सुविधाएं कम रखते थे, घर खाली खाली दिखते थे, आनंद ज़्यादा था, साधन कम थे, साधना ज़्यादा थी। आज साधन ज़्यादा है, साधना बढ़ी है या घटी है। चक्की हाथ से गेहूँ पीसते थे, आटा बनता था। 2 बहुए 4 बहुए सास सब मिल करके बैठ जाया करते थे, गेहूँ चुकती थी, एक गेहूँ पीसती थी, एक आटा बटोरती थी, एक रोटी बनाती थी, पूरा दिन ऐसे निकल जाया करता था। साधन कम थे, आज साधन कैसे हैं? बटन दबाओ, आटा बाहर आ गया निकल करके, बटन दबाओ नीचे से ऊपर पहुंच गए लिफ्ट से, बटन दबाओ गाड़ी चल गई, बिना ड्राइवर की गाड़ी आ गई हैं। लेकिन पहले साधना करते थे, चक्की चलाते रहते थे, आलोचना पाठ, मेरी भावना, 12 भावना, वैराग भावना, ये भावनाएं तो चक्की चलाते चलाते ही पढ़ लिया करते। और परिणाम भी था कि उस भोजन को करने के बाद बच्चे वैरागी पैदा हुआ करते थे। आज 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी मोबाइल चलाना जानता है। क्यों? उसकी माँ ने जो देखा था उसके बच्चे ने वो अपने आप सीख लिया। इसीलिए आचार्य ने कहा है कि अपने जीवन में अगर गति को सुधारना है तो अल्प आरंभ रखें। अल्प आरंभ माने साधनों को कम से कम एकत्रित करना। जितने ज़्यादा साधन होंगे उतना आप परेशान होंगे। लोग विदेशों की नकल करते हैं, जानते हो विदेश में एक ही कमरे में पास में लैट्रिन बाथरूम है, वहीं पर ही रह लिए हैं। अगर यात्रा पे जाते हैं तो एक पिट्ठू बैग से पूरी यात्रा कर लेते हैं। भारत का आदमी अगर यात्रा पे जाएगा 5 आदमी के साथ 50 तो उसके बैग होंगे। इतना लगेज वो साथ लेके जाएगा जिसका उसका आधा भाड़ा, लगेज का आधा भाड़ा, उसका पूरा किराया निकल गया यात्रा में। कह रहे पूरी सैलरी चली गई, तनख्वाह चली गई। हमारे साधन ज़्यादा हो गए हैं, हमने साधनों के कारण अपने आप को परेशान कर लिया है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं अल्प आरंभ और उसके साथ साथ अल्प परिग्रह, कम परिग्रह रखना। पहले परिग्रह कम होता था, पहनने के कपड़े क्या थे? पुरुषों के सफ़ेद कुर्ता पजामा या सफ़ेद धोती कुर्ता 2 होते थे। कुर्ता पजामा, पहले पुराने ज़माने में कुर्ता धोती चलती थी, फिर कुर्ता पजामा आया। तो कुर्ते धोती में क्या होता था, किसी शादी में जाना है तो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते थे, बस इतना था कि उसमें कलब लगा लिया करते थे। कलब भी कैसे लगता था? चावल ज़्यादा बना लिए, उसका मांड बचा, उसमें कुर्ता भिगो दिया, टांग दिया, लग गया कलब, बस बन गए सेठ जी। अब जब निकलते हैं तो बस लाला जी कैसे हो, जयराम जी की, लाला जी जय जी ने। आज समस्याएं हैं। पहले के लोग एक कुर्ते पजामे में पूरी ज़िंदगी जी लिया करते थे। आज छोटी बहन बड़ी बहन के साथ अपने कपड़े नहीं बांट सकती। दोनों बच्चों के अलग अलग कबर्ड हैं, कब्र में जाने के बाद भी उनके कपड़े रखे रहते हैं, वो कब्र सजी हुई है, चूहे खा रहे हैं, कपड़े इतने हैं कि परेशान हैं। जाने से पहले सोचते हैं कौन सा कपड़ा पहने, कपड़े चूज़ करने के लिए पूरा दिन समाप्त कर देते हैं। किसी शादी में जाना है तो 1 हफ्ते पहले से तैयारी करनी पड़ती है कि मेकअप कौन सा लगाना है, चेहरे पे पुताई कौन सी करनी है, चेहरे पे मेकअप कौन सा करना है, ब्लीच करनी है, लीचिंग करनी है, ब्लीचिंग करनी है, भला दुनिया भर के अटाटे पटाटे, वाह रे वाह। कपड़े सोचने पड़ रहे कौन से पहनने। पहले एक कुर्ता पजामा, ठीक है भैया, वहाँ से चिट्ठी आई थी आपको जाना है, सर पे गमछा बांध लिया, एक कुर्ता पहन लिया, नीचे धोती हो गई, हो गया काम। ज़्यादा हो तो एक और एक्स्ट्रा रख ली है, वहाँ जा कर के पहन लेंगे। इतना ही सा
परिग्रह कितना कम था और शांति कितनी ज़्यादा थी। एक खूंटे पर 10-10 दिन के कपड़े टंगे रहते थे। 5-7 भाइयों के मिलके एक खूंटे पे कपड़े टंग जाया करते थे। आज घरों के अंदर जगह नहीं है अलमारियों से। परेशान हम हैं, परिग्रह दुनिया भर का है। एक व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा काम भारत के अंदर है, विदेश में भी हो जाए। अरे कितना खाओगे, क्या नोटों की गड्डियाँ खा जाएगा? खाना तो वही 2 रोटी है, लेकिन ना चैन से जी पा रहा, ना बच्चों को समय दे रहा है, ना पत्नी को, ना परिवार को, ना स्वयं को, ना धर्म को, ना अच्छा कर्म कर पा रहा है, ना धर्म कर पा रहा है, इसलिए परेशान है। महानुभाव, ये अल्प परिग्रह हमारी अच्छी गति का कारण है और उसके साथ साथ मृदु स्वभाव, सरल स्वभाव का होना। पहले के लोग इतने सरल हुआ करते थे। बैठे हैं, किसी ने कहा बैठ जाओ, बैठे हैं। एक एक आसन से उकड़ू बैठे थे, उकड़ू बैठे बैठे 2-2 घंटे बैठ जाया करते थे। आज नहीं, जो पीढ़ी से कहो उकड़ू बैठ जाओ, कहते व्हाट इज दिस उकड़ू। कुकड़ू बोल देंगे, उन्हें उकड़ू नहीं पता क्या होता है। उससे घुटने सुरक्षित रहते थे। पद्मासन से बैठे हैं, कोई मतलब ही नहीं, शांति थी, सरलता इतनी थी, सहजता इतनी थी। किसी ने गाली भी दे दी, अरे तुम्हें गाली दे गया, अरे कोई बात नहीं भैया, कोई लग गई क्या। किसी महात्मा को गाली दे दी तो उनके शिष्य कहने लगे आपको गाली दे के गए, उन्होंने कहा मैंने ली नहीं। इतने सरल व्यक्ति हुआ करते थे। आज व्यक्ति के अंदर कटुता भरी पड़ी है। अपनी सरलता को बना के रखो। अच्छी गति प्राप्त करने के लिए मार चींटियों को आटा डालने से कुछ नहीं होगा। कुछ साग के पत्ते, कुछ मेथी के पत्तों को खरीद करके गाय को खिला करके मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गाय को चारा डालने से अगर मोक्ष हो जाता तो ये तीर्थंकर सारी गैयाओं को चारे डालते रहते पूरी जिंदगी। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के मोक्ष मिलता है। महानुभाव, मृदु स्वभाव, शील, ये भी हमारे जीवन में जरूरी है। पहले की महिलाओं का शील हुआ करता था, इतना ऊंचा घूंघट हुआ करता था। महिलाएं सर ढक के घर में सास के सामने भी घूंघट में रहती थी, पति के सामने भी। मात्र कमरा बंद करके पति पत्नी का चेहरा दिखता था। पूरे दिन बाकी घूंघट में रहती थी, शील का पालन करती थी। उन शीलवान स्त्रियों की उदाहरण देते, कहानियाँ सुनते हैं लोग, चाहे सीता सती, सोमा सती, अन्ना सती, चंदा सती, मैना सुंदरी, मनोरमा सती, सुर सुंदरी, इन सतियों का उदाहरण देते थे। आज शील की चर्चाएं करना बड़ा कठिन लगता है। महिलाएं चर्चा नहीं करती क्योंकि सर से पल्ले हट गए। माता बहनों के शरीर से साड़ियाँ हट गई, सूट आ गया, सूट में से चुन्नी हट गई, जीन्स टॉप आ गया, जीन्स के बाद अब निक्कर आ गई है। आने वाले समय में चड्डी बनियान में घूमते जाओ। परंपराएं बदल गई, हमने क्या से क्या कर डाला, शील खत्म कर दिया। शील नष्ट हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। एक महिला वेश्या है, कई पतियों के साथ बैठती है। एक लड़की है जिसको गुस्सा आ गया, क्रोध में आकर के एक पति छोड़ के दूसरा पकड़ लिया, दूसरा छोड़ के तीसरा पकड़ लिया, तीसरा छोड़ के चौथा पकड़ लिया। अरे जो वेश्या है वो तो वेश्या है, जिसने 3 शादी कर ली वो कौन है? ध्यान रखना पड़ेगा। हमें गति सुधारनी है तो हमें अपने शील का भी ध्यान करना। महानुभाव, शील का पालन करना और व्रतों के पालन करते हुए अपना जीवन जीना, ये पहले के लोग नियम के पक्के हुआ करते थे। छोटा सा नियम ले लिया, प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं तोड़ते थे, नियम नहीं तोड़ते थे। आज किसी को नियम लेना है तो पहले सोचता है कि अगर टूट गया तो, अरे मूर्खानंद चौधरी पहले से ही टूटने की व्यवस्था बना रहा है। लड़की भी शादी से पहले ही सोच रही है, अगर मम्मी शादी टूट गई तो वो भी कह रही कोई बात नहीं, डिवोर्स ले लियो, चिंता मत कर, फोन कर दियो, हम तैयार खड़े हैं। ये व्यवस्था ही कैसी बना दी है हमने। व्रतों का पालन हुआ करता था। अगर पति ने एक लड़की का रिश्ता हो जाया करता था तो व्रत होता था कि सदार संतोष नाम का व्रत हुआ करता था कि आज के बाद मैं इस पुरुष के अलावा दूसरे पुरुष को नहीं नज़र उठा के नहीं देखूंगी, भाई पिता पुत्र की दृष्टि से देखूंगी। या पति भी नियम लेता था। राम ने सीता को यही वचन दिया था पहली सौगात पे, पहली भेंट पे कि सीता हम राजा हैं, क्षत्रिय राजा हैं और कहीं विवाह कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ। माँ ने कहा था भेंट देने के लिए, ये तो छत्र चूड़ा, ये चूड़ामणि लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए,
माँ के कहने पर, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से सौगात देता हूँ, वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से विवाह नहीं करूँगा, किसी और की तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखूँगा। ये वचन हुआ करते थे। एक वचन के कारण व्यक्ति अपना कल्याण कर जाया करता था। महानुभाव, अच्छी गति प्राप्त करनी है तो हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। एक बहुत बढ़िया उदाहरण याद आ गया। एक सेठ जी थे और एक सेठानी, नगर के सबसे बड़े सेठ थे। और आज एक घटना घटी है कि 3 दिन से भूखा भिखारी सेठ जी के दरबार पे आकर के कहता है कि सेठ जी, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। और इसका नियम था कि इस मोहल्ले में जितने घर हैं उनमें से 15 घर में ही मैं जाऊंगा। पहले भिखारियों के भी नियम हुआ करते थे, आज ना तो पुजारियों के नियम है ना व्यापारियों के नियम है। व्यवस्थाएं बदल गई। भिखारी का नियम था कि 15 मोहल्ले के 15 घर में ही मांगूंगा, लेकिन मोहल्ले के कुछ घरों ने से कुछ दिया नहीं और कुछ घर खाली थे और कुछ घर की महिलाएं पानी भरने के लिए गई थी। मात्र सेठ जी का घर बचा था। उनने कहा, सेठ जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो। सेठ जी ने नहीं सुना। दूसरी बार कहा तो सेठ जी ने कहा कि मनुष्य सुबह सुबह दिख गया, जरूरी नहीं है बड़े मकान हो तो बड़े दिल होंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है, ऊंचे मकान फीके पकवान होते हैं। लाख रुपए की बोली ले ली है लेकिन चप्पलें घिसा दी देने में, और देते समय कह रहे हैं कि सुनो समझौता कर लो, 1 लाख की जगह 51 ही ले लो। व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, मन के विचार कैसे हैं। जरूरी नहीं है वो सामने वाला सोच रहा था कि 1,11,000 तो ले ही लिए हैं, चलो धर्म के लिए इससे और सहायता मांग लेंगे। वो कह रहा है कि सुनो 1,11,000 की जगह 51 कर दो। वो भी कह रहे हैं कि वाह अरे वाह, कंजूस मक्खी चूस। कैसी व्यवस्था है। ऊंचे मकान, बड़े बुजुर्गों की कहावत थी, फीके पकवान होते हैं उनके घर में। मीठा भी कम खाते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, 2 रोटी खाएंगे वो भी 1000 बार सोच के खाएंगे। डॉक्टर भी कहेगा सुनो ज़्यादा नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मकान ऊंचे हैं। की व्यवस्था है। भिखारी गया और जाकर के कहने लगा, उसने मनुष्य कह के भगा दिया। थोड़ी आगे गया, सेठानी दिख गई। उसने कहा, सेठानी भगवान के नाम पे कुछ दे दे, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे खजाने भरे रहेंगे। उस सेठानी ने कहा कि तू भागता ही नहीं भागता। गुस्से में आकर के पोछा मार रही थी, एक पोछा लेकर के उसके मुंह पे फेंक के मार दिया। गरीबों का दर्द जरूरी नहीं अमीर समझ जाए। वो भिखारी चला गया और जाकर के एक तालाब पर गया और वहाँ पर जाकर के उस पोछे को धोया, अच्छे से धो करके सुखा करके भगवान के मंदिर में गया। एक गीली पट्टी पेट पे बांध ली कि चलो पानी, गीले पानी से पेट की आग सूख जाएगी, भूख शांत हो जाएगी। मंदिर में गया और भगवान के पास बैठ करके भगवान का गीत गाने लगा। एक व्यक्ति आया और वो दीपक जला के चला गया। उसकी बत्ती बुझ गई, बत्ती जल गई थी। उसने उस पोछे को धो करके साफ करके छोटी छोटी चिंदियाँ बना ली और दीपक में बत्ती लगा करके भगवान की आरती करी और कहने लगा कि ये भगवान, आरती करने के बाद मुझे पता है आपकी भक्ति करने से कुछ जरूर मिलेगा। अगर कुछ देना है तो इतना जरूर देना कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं किए चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो ठाकुर जी तुम हो। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगर देना है तो सेठानी और सेठ के हृदय में थोड़ी सी दया दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महानुभाव, सोचें, हमारे जीवन में अपने इस दृष्टांत से, एक उदाहरण से समझें कि हमारे जीवन में अपने प्रति जागरूकता कितनी है। हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितना पालन कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कितने आनंद से जी रहे हैं, कितने उत्सुक हैं, कितने हम उत्साहित हैं। और उसके साथ साथ हम इन पे विचार दें कि हम कितने जागरूक हैं। हम भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा रख रहे हैं। हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितनी श्रद्धा से कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। हम अपनी कितनी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अपने जीवन के प्रति कितने जागरूक हैं। एक भिखारी इतनी बड़ी सोच लेकर के चल सकता है कि कष्ट के समय में भी एक सेठ और सेठानी के लिए दुआ मांग सकता है। हम अपने जीवन में क्या इतने जागरूक हैं?
सोचें कि हमारे अंदर इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी मधुरता, इतनी सतर्कता, इतनी जीव दया, ये भावना हमारे अंदर है या नहीं है, इनके प्रति इतनी निष्ठा हमारे प्रति है या नहीं। भगवान के प्रति ऐसा समर्पण, एक भिखारी का जो हमारा समर्पण है, क्या इतना पुजारी का समर्पण हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। पहले बड़े बुजुर्ग जो थे, वो लोग कहते हैं कि वो मूर्ख थे, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं कमाया। अरे मूर्ख तुम हो कि पूरा जीवन तुमने कमाने में गुजार दिया। वो कम खाते थे लेकिन भगवान की भक्ति करते थे। वो गम खाते थे, रिश्तों को आनंद से जीते थे। वो नम जाते थे, रिश्तों को जोड़ के रखते थे। लेकिन हम क्या अपने जीवन में जी भी रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हम जी रहे हैं। अरे हम पूछते हैं, तुम जी रहे हो या मर रहे हो? अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए आचार्य भगवान ने दिया कि अच्छी गति को प्राप्त करना है तो ये मृदु स्वभाव, सरलता, परिग्रह को कम रखना, इकट्ठा करने की आदत पड़ गई है। घर की संदूकड़ियाँ भरी हुई हैं, कमरे। पहले घरों के अंदर स्टोर नहीं हुआ करता था। आज मकान छोटा सा है, 250 गज के मकान में एक तो स्टोर ही बना रखा है, स्टोर रूम है जिसके अंदर लाए जाओ, इकट्ठा किए जाओ, और जब बांटने का समय आया पता लगा दीमक खा गई या चूहा खा गया, कीड़े खा गए। रिजल्ट क्या मिला? ढाक के 3 पार। दिवाली की सफाई पे सोचते हैं कि जो इकट्ठा किया है उसको ले लें। शास्त्र कोई बटने हो तो ले चलो, घर में ले चलो, कोई नहीं तो फिर दिवाली के समय क्या हुआ? पड़ा कुछ नहीं, रिसाइकलिंग में डाल दिया। लाभ क्या हुआ? ढाक के 3 पार। पहले के लोग आनंद से जीवन जीते थे, कैसे थोड़े में अपना जीवन जी लिया करते थे। एक कमरे के अंदर पूरा परिवार जी लिया करते था। आज 2 भाई एक साथ नहीं बैठ सकते, एक मकान में 2 भाई नहीं रह सकते। 5 कोठियाँ, एक व्यक्ति अकेला जी रहा है, कैसे रहता होगा? एक कमरे में आज सोऊंगा, दूसरे कमरे में कल सोऊंगा। वाह, ऐसा जीवन लाभ नहीं देगा। ये बड़ा अति परिग्रह नरक का कारण है। भव आरम परिगतम मानुष्य अल्पारम और अल्प परिग्रह, ये मनुष्य गति के कारण बनते हैं। लेकिन बहुत आरम, बहुत परिग्रह, ये नरक गति का कारण भी बनता है। अपने जीवन में जो आपने किया है, एक बार विचार करें कि क्या हम अपने जीवन में अच्छी गति प्राप्त करने के कार्य भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर सरलता की जगह कटुता भरती जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने जीवन में मान कषाय लेकर के जी रहे हों? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।